आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक जावा के बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन के बारे में जो कि काफी टाइम इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? आपके पास दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे रैपर क्लास की बात हो रही है जो कि इंटीजर क्लास है आपका, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है, ये इंट नहीं है, इंटीजर है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो आपके पास दो इंटीजर वेरिएबल की है एंड इनकी वैल्यू आपने 127 दे रखी है। एक सिस आउट स्टेटमेंट में आपने a इक्वल टू बी चेक किया कि क्या a की वैल्यू b इक्वल है या नहीं है। सिमिलरली आपने फिर c और d दो वेरिएबल लिए एंड उनकी वैल्यू 128 है यहाँ पे। अब एक सिस आउट स्टेटमेंट में आपने अगेन प्रिंट किया c इक्वल टू d कि क्या c की वैल्यू d के इक्वल है या नहीं है। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आप देखोगे कि पहला ब्लॉक जिसमें हमने ये चेक किया a इक्वल टू बी है या नहीं, वो तो ट्रू दिया उसने। बट जो दूसरा सिस आउट स्टेटमेंट है c इक्वल टू d, यहाँ पे इसने फॉल्स दिया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे a की वैल्यू 127 है एंड b की वैल्यू भी 127 है, तो a इक्वल टू b है तो वो तो ट्रू है। बट c एंड d की वैल्यू 128 है, तो वो भी तो सेम है, तो यहाँ पे इसने फॉल्स क्यों दिया? तो ऐसा होता है जावा में ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर कैशिंग। तो देखो क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज जिनकी रेंज आपकी -128 से 127 के बीच होती है। अगर कोई भी इंटीजर आपने डिक्लेयर किया एंड उसका जो रेंज है वो -128 से लेके 127 के बीच का है, उनकी वैल्यू जो होती है वो इंटरनली कैश होती है। इसका क्या मतलब होता है कि जब आपने एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर किया एंड उसकी वैल्यू अगर इस रेंज में है, जो कि हमारे इस केस में है, तो क्या होगा, जावा जो होगा एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा एंड आपके ए एंड बी दोनों वेरिएबल जो होंगे एक ही मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट करेंगे। अब आपको ये तो पता होगा कि जावा में इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है, बेसिकली जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ये ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन, ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कंपेयर करता है कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल है या नहीं है, राइट। क्योंकि आपकी जो वैल्यू है 127, वो -128 एंड 127 के रेंज में ही आती है, राइट। तो जिस वक्त आपने ये वैल्यू डिक्लेयर किया, आपका जो ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, इन दोनों का जो है एड्रेस सेम होगा। तो उस केस में जब आपने a इक्वल टू बी किया तो उसने ट्रू दे दिया। बट जब आपने इंटीजर c और d डिक्लेयर किया तो यहाँ पे आपने वैल्यू लिखी 128। अब 128 जो वैल्यू है वो आपके इस रेंज में नहीं आती है। तो जावा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाएगा c एंड d एंड उनकी वैल्यू 128 उसके अंदर स्टोर्ड है ना। आपको ये पता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया, डबल इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है चेक करता है कि टू ऑब्जेक्ट, कि मेरे पास जो दो ऑब्जेक्ट है उनका मेमोरी लोकेशन या रेफरेंस वो सेम है या नहीं है, या एड्रेस सेम है या नहीं है, राइट। इस केस में क्योंकि आपके दोनों ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे इसने आपको फॉल्स प्रिंट किया। तो हम चलो देखते हैं कि आप इसको कैसे प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेम है या नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सिस आउट स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे a डॉट आइडेंटिफाई। बेसिकली जो मेथड है वो कुछ नॉट ए बट सिस्टम डॉट आइडेंटिटी हैश कोड, एंड इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट ए पास किया। फिर हम दोबारा लिखते हैं इसी स्टेटमेंट को एंड अब हम अपने सिस्टम डॉट आइडेंटिटी हैश कोड के अंदर हम बी पास करते हैं। अब आप अगेन इस कोड स्निपेट को कॉपी करो एंड सी एंड डी के लिए हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो हम अगेन इस मेथड के अंदर अपना सी ऑब्जेक्ट पास करेंगे और अब हम यहाँ पे डी ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अब जब आप अपने इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखो क्या हुआ, ए एंड बी इसकी वैल्यू 127 है एंड ये वैल्यू आपके इस रेंज के अंदर लाई करती है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी लोकेशन है, या आप कह सकते हो जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, वो सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जब आपने, और आपको पता है कि जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है ये क्या चेक करता है, वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल और नॉट, राइट। तो जब आपने यहाँ पे a इक्वल टू बी किया तो उसने यहाँ पे आपको ट्रू दे दिया। बट जब आपने वैल्यू 128 डिक्लेयर की फॉर द ऑब्जेक्ट c एंड d, तो ये 128 जो वैल्यू है ये आपकी इस रेंज में नहीं आती है। तो ये जावा एज अ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट किए। जावा ने दो ऑब्जेक्ट बनाए जिनकी वैल्यू 128 है। अब जब यहाँ पे आपने c इक्वल टू d किया तो उसने फॉल्स दिया। क्यों?
क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के जो रेफरेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट है। देखो यहाँ पे आप, सो ये यहाँ पे फॉल्स आया। तो ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर कैशिंग, अगर आपकी वैल्यू -128 से 127 के बीच में लाई करती है, आप कितनी भी वैल्यू डिक्लेयर करो इस रेंज के बीच की, उनका जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। एंड अगर वो वैल्यू इससे आउटसाइड की है तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो आउटपुट है कुछ इस तरह से दिखा आपको। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू।